वेबमास्टर टूल्स यानी कि गूगल सर्च कंसोल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट समझते हैं पहले। मैनी बिजनेसेस वांट टू हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस। वेबसाइट आर द बेस्ट मीडियम्स फॉर सच बिजनेसेस टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल कंज्यूमर। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अमेजोन का होम पेज। स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू सेटअप अ वेबसाइट। सो फर्स्ट सेटअप गोल्स फॉर योर वेबसाइट कि हम लोग किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। देन सेकेंड स्टेप क्रिएट अ डिज़ाइन फॉर द वेबसाइट। एंड लास्ट इज डेवलप द वेबसाइट। जैसे कि लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है अंकविज्ञान.com के नाम से। ये मिस्टर प्रवीण सारस्वत हैं जो बेसिकली एक्सपर्ट है न्यूमरोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इनकी कोर सर्विसेज वगैरह के बारे में हमने मेंशन किया है इसके अंदर। इनके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इनका जो अगर कोई इनसे अपॉइंटमेंट या कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वो लोग इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और इनका न्यूज़लेटर वगैरह सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ इनके सोशल मीडिया हैंडल्स और यहाँ पर इनका ईमेल आईडी और ये इनका कॉपीराइट वगैरह। एक सिंपल सा इन्फॉर्मेटिव लैंडिंग पेज यहाँ पर इनका अवेलेबल है जिससे लोग इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेटअप गोल्स फॉर द वेबसाइट, यानी कि हमें अंक विज्ञान से रिलेटेड जो भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हमारे गोल्स हैं जो हम ऑफरिंग कर रहे हैं वहाँ पर सर्विसेज की, उसके लिए हम लोग बना रहे हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट चाहिए और उसको हमने फिर डेवलप कर दिया वेबसाइट को। सो वेबमास्टर टूल्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स, जैसे कि बिंग वेबमास्टर गाइडलाइन होता है आपका। इसी तरह से आपका जो होता है वो गूगल वेबमास्टर की गाइडलाइंस होती हैं। तो इन गाइडलाइंस का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था। जैसे बिंग की कुछ यहाँ पर आप देखेंगे गाइडलाइंस मेंशन है, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ये नहीं कि जो आज यहाँ लिखा हुआ है वही हमेशा रहने वाला है। तो मैं इसको जब लाइव कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा इसके बारे में। गूगल वेबमास्टर, गूगल ऑफर्स अ टूल कॉल्ड गूगल वेबमास्टर, जिसको मॉडर्न में हम लोग जानते हैं गूगल सर्च कंसोल के नाम से। ये होता है गूगल सर्च कंसोल, जहाँ पर जाकर हम लोग अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। क्या नाम है आप दोनों का, अंकिश एंड शिवम। मैंने आपको वो लिंक शेयर किया था क्या वर्डप्रेस सीखने के लिए? शिवम मैंने किया था ना आपको? शिवम मैंने आपको वर्डप्रेस का लिंक शेयर किया था ना? ये सुनो, हाँ तो उसको देखते रहिएगा क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें ना कवर होंगी आपकी सर्च कंसोल वाली, तो आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। चलिए तो वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो गूगल वेब मास्टर के नाम से पहले इसको जानते थे हम लोग, आज की डेट में इसका नाम बदल के क्या हो गया, गूगल सर्च कंसोल फॉर डेवलपर्स। दिस टूल हैज़ वेरियस ऑप्शंस फॉर डेवलपर्स, जैसे कि सर्च कंसोल होम पेज, गूगल वेब मास्टर सपोर्ट, गूगल लर्न एंड कनेक्ट। यानी कि हमें इसके अंदर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद हमें अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऐड करना होता है। ऐड करने का, जैसे मैंने इसके अंदर अरीना pv.hyper.php के नाम से अपनी एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो अगर उस पर कुछ परफॉर्मेंस है, अगर उसमें कुछ इंडेक्स होगा तो मुझे उसका जो डेटा है वो यहाँ पर दिखता रहता है। तो जैसे आप देखो यहाँ पर मेरा सिंगल पेज है, इस वेबसाइट के अंदर सिंगल पेज हमारा इंडेक्स हो रखा है। तो साइट मैप जो होता है वो हम लोग यहाँ सबमिट करते हैं इधर, और ये देखो बता रहा है कि इस वेबसाइट में सिंगल पेज अवेलेबल है। तो ये चीज़ मैं आपको वहाँ पर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से किया जा सकता है। वर्डप्रेस की क्लास में आप देखोगे। सर्च कंसोल टूल हैज़ वेरियस ऑप्शंस दैट ऑफर सर्च एनालिटिक्स फॉर अ वेबसाइट। सर्च कंसोल कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग सर्च कंसोल मेन्यू ऑप्शंस इन गूगल वेब मास्टर। ईच वेबसाइट विल हैव अ डिफरेंट सर्च कंसोल, जैसे कि डैशबोर्ड, मैसेजेस, सर्च अपीयरेंस एंड सर्च ट्रैफिक। Search console, some of the useful options under search traffic are as follows: search analytics, link to your site, mobile usability, Google index, crawl, security issues and other resources. Summary of this session: to create an effective website for a business, the following steps need to be performed. Set up goals for the website, create a design for the website, develop the website. After a website is developed, it is submitted to search engines for indexing and crawling. Webmaster tools are used to optimize website with quality content, quality links and positive social signals.
is important for good ranking in search engines. Google Webmaster Support is a help forum where website developers can get help if they face any issues with their website. Learn option in Google Webmaster provides guides and courses for creating and optimizing website. Search Console tool has various options that offer search analytics for a website. Data highlighter is used to mark and create marked up structured data in the website. HTML improvements option displays duplicate title tag that can be changed and improved. Search analytics displays complete search analytics of a website including clicks, impression, position and CTR, click-through rate for various search queries. Google Index option displays the index status of the websites and the errors associated with indexing. The crawl errors sub options display the site errors and URL errors. Page Speed Insights is a tool that analyzes the speed of a web page on mobile and desktop. तो ये था हमारा सर्च कंसोल से रिलेटेड। तो देखो ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा एक टेस्ट अकाउंट। यहाँ पर अभी हमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारा गूगल में पेज इंडेक्स है। ऐसा कोई पेज नहीं जिसको गूगल ने रिफ्यूज़ किया इंडेक्स करने के लिए। यहाँ पर हमें मैसेज रिटर्न आ रहा है, गुड जॉब। देखो बीइंग अ वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर, हमें यहाँ पर वेब वाइटल्स अपने चेक करने होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा मोबाइल या डेस्कटॉप से रिलेटेड तो हमें यहाँ पता चल जाता है। तो मैं आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारी साइट है लीवास्तु, और मैं इसका आपको दिखाता हूँ सर्च कंसोल। यहाँ आएंगे और इस सर्च कंसोल में हम लोग यहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ आप देखोगे कुछ हमारे ग्राफ ज़्यादा एक्टिव है इसके अंदर, है ना। अब देखो यहाँ पर रिकमेंडेशन हमें एक आया हुआ है कि भाई आप इसको चेक करो कि बेस्ट हाउस फेसिंग डायरेक्शन एज पर वास्तु, ये नीचे जा रहा है, इसको हमें सही करने की ज़रूरत है। 26 पेजेस हमारे इसमें इंडेक्स हुए हैं। 82 पेज जो हमारे नॉट इंडेक्सड है इसके अंदर, वो क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर नए नए पेज बनाते आते, पुराने पेजेस को हम लोग डिसकंटिन्यू करते जा रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक्सपीरियंसेस आप देखेंगे तो सब बढ़िया चल रहा है। एनहांसमेंट वगैरह जो है वो आप यहाँ देखेंगे। AMP एक्सेलेटेड मोबाइल पेज जो है वो यहाँ पर हमारा इनवैलिड बता रहा है इसके अंदर, लेकिन ब्रेड क्रम्स जो होते हैं हमारे वो वैलिड है इसके अंदर। HTTPS रिक्वेस्ट हमारी वैलिड है। यहाँ पर पुअर में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर कोर वेब वाइटल्स पर अगर हम लोग आते हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। HTTPS के अंदर आप देखोगे तो हमारे 19 पेज जो हैं HTTPS के अंदर वैलिड हैं इसके अंदर, गुड जॉब हमें रिटर्न आ रहे हैं। पेजेस हमारे यहाँ पर 26 हैं। वीडियोस के अंदर आएंगे तो वीडियो हमारे यहाँ पर फ़िलहाल कोई इसमें कोई इंडेक्स नहीं है। साइट में लास्ट गूगल ने हमारा कब रीड किया तो आप देख सकते हैं, आज 27 जून, 25 जून को गूगल ने इसको दोबारा से चेक किया था हमारी वेबसाइट को। परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर पता लगेगा वेबसाइट का क्या चल रहा है, ठीक है। कौन से ऐसे क्वेरीज हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, कौन से नंबर ऑफ पेजेस जिन पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन सी कंट्रीज है जहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो वो कंट्रीज़ आप यहाँ देख पा रहे हो, कौन सी डिवाइसेस जिस पर वेबसाइट को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, मोबाइल। सर्च अपीयरेंस अगर यहाँ पर कुछ होता तो हमें पता चलता। डेट वाइज आप देखोगे तो ये हमारा इस तरह से डेटा इसके अंदर बन रहा है। तो ये होता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑफ गूगल सर्च कंसोल, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है। आगे बढ़ेंगे, वेब एनालिटिक्स, इसको हम बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स का काम क्या होता है? आपकी ये भी एक तरह से जो देखो पहले के टाइम में क्या था कि सर्च कंसोल इतना कुछ नहीं दिखाता था जो मैंने आज की डेट में आपको दिखाया है। अब गूगल एनालिटिक्स आपको यहाँ तक भी बता देगा कि ब्राउज़र कौन सा यूज़ हो रहा है, OS कौन सा यूज़ हो रहा है, हर एक चीज़ के बारे में आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले इसका जरा एक इंटरफेस देख लेते हैं कैसा दिखता है ये। यहाँ लिखेंगे गूगल एनालिटिक्स, इसके अंदर आइए और ये देखिए, ये होता है हमारा एनालिटिक्स। और यहाँ पर आप अकाउंट वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, देख लेते हैं कौन सा अकाउंट चला है। ये फ़िलहाल दूसरा अकाउंट है, हमें इसमें नहीं जाना है, हम जाएंगे एक मैं आपको लीवास्तु का दिखा देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स,
एनालिटिक्स। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से हमारे डैशबोर्ड बन के आ रहा है, जिसमें हमारी प्रोग्रेस ही दिखाई दे रही है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। कौन कौन सी कंट्री से हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, कौन कौन से हमारे पेजेस इस पर सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट लोग कितने पहुँच रहे हैं, ऑर्गेनिकली लोग हमारे पास कितने पहुँच रहे हैं सर्च करके, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें। तो यहाँ पर हम लोग और अगर इन डेप्थ जाएँ यहाँ से, और जैसे हम लोग रिपोर्ट्स पर अगर आते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे भी टैग के अंदर ओवरव्यू या टैग डिटेल पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेटा बनेगा। अभी देखो क्रोम ब्राउज़र से कितने लोग हमें विजिट कर रहे हैं, सफारी, एज, सैमसंग इंटरनेट, एंड्रॉयड वेब व्यू, इस तरह से अलग अलग। ओवरव्यू की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमारे पास कहाँ से आ रहा है, वेब से आ रहा है, और क्रोम ब्राउज़र सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 50-50% मोटा मोटा हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ट्रैफिक जो है मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में डिवाइडेड है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली स्क्रीन है विच इज़ फुल HD, एंड्रॉयड का रेशियो सबसे ज़्यादा है, विंडोज़ से कम, लिनक्स सबसे कम, मैकिन्टोश सबसे कम, एप्पल यूज़र सबसे कम है इसके अंदर। तो मैकिन्टोश एंड एप्पल यूज़र इक्वल बैठ रहे हैं, बाकी एंड्रॉयड टॉप पर है और उसके बाद में सेकंड जो टॉप पर है अपना वो है विंडो PC। इस तरह से यहाँ से हम लोग सारा डेटा पता लगा लेते हैं। इसी में हम लोग सर्च कंसोल को भी चेक कर सकते हैं, जो गूगल सर्च कंसोल आप अलग से देख रहे थे, इसी के अंदर आपका सर्च कंसोल भी आ जाता है, ये वाला जो पार्ट था आपका। तो अगर हम लोग यहाँ देखें कीवर्ड, देखिए बेस्ट हाउस फेसिंग डायरेक्शन एज पर वास्तु, वही सेम कीवर्ड आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे हमारी साइट के। तो समझ में आया कुछ एनालिटिक्स और इसके बारे में। तो हमें अपनी वेबसाइट से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पता करना हो कि किस तरह का विजिटर है, कौन सा ब्राउज़र है, कौन सा डिवाइस वो यूज़ कर रहा है, तो हम सब पता लगा सकते हैं यहाँ से। चलिए, व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स? यूजिंग गूगल एनालिटिक्स टूल a user can optimize the website and achieve business goal. The web analytics industry was founded in 1993 by the company WebTrends. The company used the log file analysis to record visitor activity. Whenever a visitor requested an HTML event, it was recorded in a log file. A page visit was considered only if the visitor interacted with all elements of the page. So feature of web analytics: the amount of time a visitor spends on each page, the number of new visitors and old visitors, the number of times a web page is viewed, the number of visits from a country, the kind of browser used, the total number of visitors on a website, the number of clicks on a page and business goal। ये सभी चीज़ें हम लोग गूगल एनालिटिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास एनालिटिक्स हैं, जैसे कि अगर फ्री में बात की जाए तो गूगल एनालिटिक्स आता है, फिर उसके बाद में कुछ पेड्स हैं जैसे कि क्लिकी, किस मैट्रिक्स, मिंट, एलेक्सा जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गया है, अब एलेक्सा का यूज़ नहीं होता है। तो यूज़र इंटरफेस ऑफ वेरियस टूल्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का देख रहे हैं, तो ये पहले का स्क्रीनशॉट हम देख रहे हैं, लेटेस्ट मॉडर्न उसमें अब ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है गूगल एनालिटिक्स आपका। ठीक है, तो अगर हम लोग होम पर आते हैं तो इसका लुक एंड फील अब चेंज हो चुका है, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अभी ये मुझे बता रहा है कि एक पर्सन है जो इस वक्त लाइव है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे एक्टिव यूज़र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यू रियल टाइम के अंदर। अगर मैं अपने फ़ोन पर यहाँ पर एक्टिव हो जाता हूँ इस वेबसाइट को चला के, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे वहाँ पर लिखा आएगा, ये देखिए अब मैंने अपने फ़ोन पर इस वेबसाइट को चला लिया है। अगर मैं रियल टाइम में जाऊँगा यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर 2 यूज़र हो जाने चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं इसका प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देखो कोई हमारे सर्विसेज और टॉप वास्तु इन इंडिया इनको विजिट कर रहा है इस वक्त। फ़िलहाल मैं लैंडिंग पेज के ऊपर हूँ। लैंडिंग पेज से मैं जाता हूँ रेजिडेंशियल वास्तु के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये मैंने क्लिक किया रेजिडेंशियल, और यहाँ से फिर मैं चेंज करता हूँ जैसे कि कमर्शियल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे पेज विजिट करते जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर आपको डेटा दिखता आ रहा है, और 2 यूज़र हो चुके हैं। मैं बैठा हूँ इस वक्त दिल्ली में, कोई दूसरा पर्सन है जो है वो है गाज़ियाबाद के अंदर। तो ऐसे हम लोग रियल टाइम में ये पता लगा पाते हैं कि कौन सा पेज जो है वो विजिट किया जा रहा है हमारी वेबसाइट के अंदर। इसके बाद अगर मैं यहाँ से प्राइसिंग के पेज पर आता हूँ तो आप देखें यहाँ पर प्राइसिंग का पेज आ जाएगा। अभी देखिए मैंने 2 नाम बताए थे, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, दोनों पेज मेरे यहाँ पर आ चुके हैं।
देखिए प्राइसिंग का पेज भी आ गया, मैंने आपको प्राइसिंग बोला था, प्राइसिंग का पेज भी यहाँ पर आ गया। तो ये मैं फ़ोन पर चला रहा हूँ और लाइव डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है अंकित एंड शिवम? यानी कि आपकी वेबसाइट पर अगर कोई लाइव ट्रैफिक है तो आप उसका बिहेवियर पता कर सकते हो, वो कौन से पेज को विजिट कर रहा है पर्सन। ठीक है, बस समझ आया। जी। सो यूज़र इंटरफेस, जैसे कि ये मिंट का है, ये हम लोग गूगल एनालिटिक्स का देख रहे हैं, ये किस मैट्रिक्स का इंटरफेस है। सो एनालिटिक्स रिपोर्टिंग फीचर ऑफ द वेब एनालिटिक्स रिपोर्ट आर एज फॉलोज। ईच रिपोर्ट इज क्लासिफाइड इनटू सब कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल द विजिटर रिपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या होता है, आपका एज सेगमेंट रहता है, जैसे कि पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, इस तरह की। बिहेवियर, किसका किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। टेक्नोलॉजी, वो किस तरह की डिवाइस के साथ लाइव है। सोशल, मोबाइल एंड विजिटर फ्लो। अ यूज़र कैन व्यू रिपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, मैट्रिक्स, पाई चार्ट और टाइमलाइन। सो अगर हम लोग इस एग्जांपल में यहाँ समझें, तो अगर हम लोग यहाँ से वापस से होम पर अगर आते हैं, तो ये आप एक ग्राफ फॉर्म में इसका देख रहे हैं, इस तरह से डेटा जो है। तो आप अगर डेटा का अपना व्यू वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इनसाइट्स, और यहाँ से आप हर एक चीज़ देख पाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था क्या क्या, बेसिक परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक, यूज़र एक्विजिशन, ट्रैफिक एनालिसिस, टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स। तो इस तरह से हमारे पास रिपोर्ट्स निकालने के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। अ यूज़र कैन व्यू रिपोर्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल, मैट्रिक्स, पाई चार्ट और टाइमलाइन। तो ये जो भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टाइमलाइन। भाई हमें डेट वाइज सारा कुछ दिखाई दे रहा है, 20 जून से लेके 26 जून तक के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ से आप कौन सी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, बेसिक परफॉर्मेंस या डेमोग्राफिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से क्लिक करेंगे और उस तरह का डेटा जो आपके सामने निकल के आ जाएगा। और किसी डेटा का अगर आप यहाँ से रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से रिपोर्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जाके टेम्पलेट वगैरह चूज़ करोगे और उस तरह से यूज़र के बिहेवियर को आप निकाल पाओ। जैसे प्रीव्यू टेम्पलेट हमने यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखो एक्टिव यूज़र 106, न्यू यूज़र हमें मिले 98, 25 सेकेंड एवरेज लोगों ने टाइम स्पेंड किया, कौन कौन से पेजेस पर है ये देखिए। यहाँ पर सारे आपके ग्राफ वगैरह इस तरह से बन के आ जाते हैं इसके अंदर। तो आपको अगर ये टेम्पलेट पसंद आ रहा है तो यहाँ से आप चूज़ दिस टेम्पलेट कर लीजिए और इसके रिपोर्ट्स वगैरह आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। A user can add all required reports to a dashboard to view them at one place. Website tracking becomes easy with structured reporting. Following are some of the reports that a user can generate. जैसे कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट में हम लोग क्या देखते हैं, ऑडियंस रिपोर्ट, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट, एक्विजिशन रिपोर्ट, बिहेवियर रिपोर्ट, कन्वर्जन रिपोर्ट, मोबाइल एप्लीकेशन रिपोर्ट। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स मेथड यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। Next and very important part is event tracking. Setting up an event in Google Analytics. An event is a composed of the following components जैसे कि category, action, label and value. Category, if it refers to the web object to be tracked, for example video, audio file and online form. Action, it refers to the type of action or event to be tracked on the web object. Label, it provides additional information regarding the events being tracked, such as the name of the file being downloaded. Value, it refers to the numerical value assigned to a web object being tracked, such as expected time for a file to be downloaded. Summary of this session: using a web analytics tool, a user can optimize the website and achieve business's goal. The interface of Google Analytics is user friendly and includes powerful features to analyze traffic data and track goals. There are various kind of information that a user might require to get an insight of the website performance. Web Analytics classifies information into various reports, namely visitor, browser capabilities, traffic sources and so forth. A user can view reports in the form of a table, matrix, pie chart or timeline. The audience reports provides information such as location, language and behavior, new and returning visitor about the visitor. तो जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये रिपोर्ट हम लोग इधर देख पाएंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे यूज़र एट्रीब्यूट्स,
यहाँ से आप देखेंगे डेमोग्राफिक डिटेल, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिटेल पे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा आपका ये दिखाई देगा इसमें। तो डेमोग्राफिक डिटेल्स में हम लोग देख रहे हैं यहाँ से क्या, कंट्री को, जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, आयरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। तो मेजर जो है ट्रैफिक हमारे पास फॉल हो रहा है वो इन जगहों से हो रहा है। आया यहाँ से भी था, बट अभी मेजॉरिटी में जो हमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूएस और इंडिया से हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज ही सिर्फ यूएस और इंडिया के लिए हमने किया हुआ है। ऑडियंस की अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे, क्लिक करेंगे ऑडियंस, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए तो यहाँ पर आपको डेटा दिखाई देगा ऑडियंस रिलेटेड। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको डिटेल में थोड़ा सा देखने के लिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा भाई, ठीक है, डेस्कटॉप और मोबाइल से कितने कितने लोगों ने हमें विजिट किया है। तो ये था हमारा यूज़र का पार्ट, ये हमारा सर्च कंसोल का पार्ट। तो इस तरह से आप यहाँ से जाएंगे ऑडियंसेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमने नीचे देखा था यहाँ भी आपको मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ से अलग अलग चीज़ें, जैसे जो भी आप मन लगाना चाहते हो अपना वो लगा सकते हो। यहाँ पर ये अपना जैसे एडवर्टाइजिंग का पार्ट होता है, कल को अगर आप गूगल एड्स वगैरह चलाते हो तो यहाँ से आप ऐड वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो ये सब अपनी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आज हमने देखा गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और हमारा जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा इसमें और इन डेप्थ जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।